नमस्कार दोस्तों। हिमाचल प्रदेश के नाहन में एक बार फिर से गौ हत्या के नाम पर मॉब लिंचिंग हो गई है। पुलिस की मौजूदगी में एक मुस्लिम शख्स की दुकान में घुसकर भीड़ ने तोड़फोड़ कर दी, सामान लूट लिया गया और पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी बीफ बैन को लेकर मुहिम चलाए हुए है बहुत सालों से। बीफ के आरोप में देश भर में मॉब लिंचिंग हो रही है, लेकिन इसी भाजपा के नेता हैं जो कहते हैं कि लोग कुछ भी खा सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं, चाहे गाय का मांस हो, भैंस का मांस हो, सुअर का मांस ही क्यों ना हो, कोई अपनी इच्छा से कुछ भी खा सकता है। तो फिर देश में ऐसे खुलेआम गुंडागर्दी क्यों चल रही है? दोस्तों, खबर यह है कि सहारनपुर निवासी जावेद हिमाचल प्रदेश के नाहन में रेडीमेड गारमेंट्स की एक दुकान चलाता है। जावेद का गुनाह था कि उसने व्हाट्सएप स्टेटस पर कुर्बानी के फोटो लगा दिए। उस पर गौ हत्या के आरोप लगने लगे। इस बात पर हिंदूवादी संगठनों के उपद्रवियों ने पुलिस की मौजूदगी में जावेद की दुकान पर हमला बोल दिया और दुकान का सारा सामान बाहर निकाल करके फेंक दिया। इसमें आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरीके से गुंडागर्दी चल रही है। हजारों की भीड़ उस जावेद की दुकान पर हमला बोल चुकी है, सामान को फेंका जा रहा है। इसमें कई लोग तो ऐसे थे जो विरोध करने से ज्यादा दुकान में सामान लूटने आए हुए थे। इन हिंदूवादी उपद्रवियों ने जावेद को हिमाचल प्रदेश में न आने की धमकी भी दे दी है। ये सब कुछ दोस्तों पुलिस की मौजूदगी में हुआ है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या देश में लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो चुका है? क्या कोई भी किसी पर भी हमला कर सकता है? किसी को भी किसी भी गुनाह की सजा देने को एकदम स्वतंत्र हो चुका है? क्या कोई भी कानून नहीं है? क्या गुंडा राज चल रहा है? किसी की भी दुकान लूटी जा सकती है क्या पुलिस की मौजूदगी में? क्या हिमाचल प्रदेश में कंगना रनौत सांसद बन गई हैं तो कानून ही खत्म हो गया है? आपको बता दें, इससे पहले सिरमौर जिले के नाहन में ही कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई थी। गौकशी से जुड़ी हुई तस्वीर थी वो भी, और वीडियो भी थी। इस पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद बकरीद के दिन जावेद पर भी आरोप लगने लगे कि उसने गौ हत्या की है और उसी का फोटो अपने स्टेटस पर लगाया है। जब विरोध शुरू हुआ तो हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि भीड़ ने लोकतंत्र को ही कुचल दिया। इस पूरे मामले पर पुलिस ने बताया है कि पंचायत बनेठी उप प्रधान ने गौकशी को लेकर के एक वीडियो बनाया था और कहा था कि नाहन में मुस्लिम प्रवासी जावेद ने छोटा चौक नाहन में गौकशी की हत्या की है, यानी कि वहीं पर उसी जगह पर जहां पर वो काम करता था उससे कुछ दूर पर गौ हत्या की है। हालांकि ये फोटो अब सामने आ रहा है कि उत्तर प्रदेश का है और नाहन में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। पुलिस ने जांच के बाद बताया है कि प्रवासी व्यक्ति पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और पिछले 2 दिन से वो अपने पैतृक गांव में गया हुआ है त्योहार मनाने के लिए। हालांकि अगर उसने ऐसा किया भी है दोस्तों, अगर उसने गौ हत्या की है तो सजा कानून देगा या फिर भीड़? ये सवाल अब उठ रहा है। दोस्तों, गौ हत्या पर कोई केंद्रीय कानून नहीं है, पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्तर की रोक सालों से लागू है। इसलिए या तो सरकार को इस पर कोई सख्त कानून बनाकर गौ हत्या करने वालों को सजा देनी चाहिए और पूरी तरीके से रोक लगा देनी चाहिए, और अगर ऐसा भी नहीं है तो जिन राज्यों में रोक है उनको इस पर सख्ती से काम करना चाहिए। अगर जावेद ने किसी तरीके का कानून का उल्लंघन किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, जेल हो, जुर्माना हो या फिर फांसी क्यों ना हो, जो भी हो कानून के तहत हो। इस तरीके से मॉब लिंचिंग किसी भी तरीके से सही नहीं कही जा सकती है। लेकिन दोस्तों, देश में मॉब लिंचिंग होना पिछले 10 सालों में आम बात हो चुकी है। आपको याद होगा 17 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने दलितों और अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के खिलाफ भीड़ द्वारा की गई हिंसा और लिंचिंग की घटनाओं की निंदा करते हुए इसे भीड़ तंत्र का घिनौना कृत्य बताया था और संसद से लिंचिंग को दंडनीय अपराध बनाने के लिए कानून बनाने का आग्रह भी किया था। लेकिन आज भी ऐसी मॉब लिंचिंग लगातार हो रही है। पिछले कई सालों से लगातार हर दूसरे दिन ऐसी ही मॉब लिंचिंग की खबरें आती हैं, खास करके त्योहारों के दौरान। भक्त मंडली इस बात पर खुश हो रही है कि भीड़ ने बड़ा गर्व का काम कर दिया है, गौ हत्यारे को सजा दी जा रही है। गोदी मीडिया भी मॉब लिंचिंग के गुनाह को गौ हत्या के गुनाह से ढकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर इस तरीके के मामलों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो आगे भी ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ
सरकार की ही होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नमस्कार।